शिव पुराण कथा। पार्वती जी का तप, कामदेव का दहन और शिव पार्वती विवाह। रुद्र संहिता भाग 1 से 4। शिव पुराण और रुद्र संहिता के पहले 4 अध्यायों की दिव्य कथा। इस वीडियो में सुनिए कैसे सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, कैसे उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और कैसे कामदेव का अंत हुआ। जानिए शिवजी ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा कैसे ली और फिर हुआ वह अद्भुत विवाह जो तीनों लोकों के कल्याण का कारण बना। मुख्य प्रसंग: सती का देह त्याग और शक्ति पीठों की उत्पत्ति, पार्वती का पुनर्जन्म और तपस्या, कामदेव का प्रयास और शिव का क्रोध, पार्वती की परीक्षा और शिव का ब्रह्मचारी रूप, हिमवान की स्वीकृति और भूत प्रेतों वाली बारात। हमारी चैनल दिव्य कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और शिव भक्ति से जुड़ी और कथाओं के लिए जुड़े रहें। हर दृश्य में छुपा है गहरा आध्यात्मिक रहस्य। हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता प्रथम अध्याय। विषय: पार्वती जी का पुनर्जन्म और शिव से विवाह की भूमिका। शिव ने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, आप शिव पुराण की महान कथा सुना रहे हैं। अब कृपा करके हमें यह बताइए कि दक्ष कन्या सती के देह त्याग के पश्चात उन्होंने पुनर्जन्म कैसे लिया और भगवान शिव ने पुनः विवाह क्यों किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, सती ही पार्वती बनी इस कथा के श्रवण से पापों का नाश होता है और शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। अब मैं वह रहस्यपूर्ण और पुण्यदायक कथा सुनाता हूँ। सती का देहत्याग और तपस्वी शिव। जब दक्ष यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ, सती ने वहां अपने शरीर को योगाग्नि में त्याग दिया। उस वियोग से शिव अत्यंत दुखी हुए और सती के शरीर को लेकर वे तांडव करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, जिससे वह शरीर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गिरा, जिन्हें शक्तिपीठ कहा गया। शिव फिर कैलाश पर लौटकर समाधि में लीन हो गए। वे संसार से विरक्त हो गए। हिमवान की पुत्री पार्वती। उधर सती ने हिमालयराज हिमवान और मैना देवी के यहाँ पुत्री रूप में पुनर्जन्म लिया। वह अत्यंत तेजस्विनी, विनम्र और भक्तिपरायणा थी। उन्होंने बचपन से ही शिवजी को पति रूप में पाने का संकल्प लिया और कठोर तपस्या का आरंभ किया। नारद मुनि की प्रेरणा। एक दिन नारद मुनि पार्वती के घर आए और उनके हाथ की रेखाएं देखकर बोले, हे राजकन्या, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं आदिशक्ति हो। तुम्हारा विवाह भगवान शिव से ही होगा, किंतु यह अत्यंत कठिन होगा क्योंकि वे समाधि में लीन हैं। तुम्हें अत्यंत कठोर तप करना होगा। पार्वती जी ने यह सुनकर मन ही मन शिव को पाने का संकल्प किया और तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। शिव के विवाह हेतु देवताओं की चिंता। इधर तारकासुर नामक राक्षस देवताओं को अत्यंत पीड़ा दे रहा था। उसे वरदान था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है, परंतु शिव तो समाधि में लीन थे। देवताओं ने ब्रह्मा की सलाह पर कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा। शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय अध्याय। विषय: पार्वती की कठोर तपस्या, कामदेव का प्रयास और शिव का क्रोध। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब सुनिए कैसे पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया और कैसे कामदेव ने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया। पार्वती की महान तपस्या। पार्वती वन में चली गईं और वहां अत्यंत कठिन तप करने लगी। प्रारंभ में केवल फल खाए, फिर केवल सूखे पत्तों पर निर्वाह किया, बाद में अन्न जल त्याग दिया और केवल वायु पर जीने लगी। अंत में वह निर्जल तपस्या करने लगी। केवल शिव का ध्यान, शिव का नाम। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं की चिंता और कामदेव की योजना। देवताओं को भय था कि जब तक शिव विवाह नहीं करते तब तक तारकासुर का वध असंभव है। इंद्र ने कामदेव से कहा, हे मनोभव, केवल तुम ही शिव की समाधि को भंग कर सकते हो। जाकर अपनी माया से उन्हें रति भाव में लाओ। कामदेव ने अपनी पत्नी रति, वसंत, तू और पुष्प बाणों के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किया। कामदेव का प्रयास। वसंत, तूने वातावरण को सुंदर और मादक बना दिया। कोयल की कूक, फूलों की सुगंध और मंद हवा में प्रेम का संचार होने लगा।
कामदेव ने अपने पुष्पबाण शिव की ओर चलाए, किंतु शिव समाधि में लीन थे। जैसे ही उनका ध्यान टूटा, उन्होंने नेत्र खोले और उनकी तीसरी आंख से अग्नि प्रकट हुई। कामदेव का दहन। शिव के नेत्रों से निकली ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति विलाप करने लगी। देवता भयभीत होकर भाग गए। शिव पुनः तप में लीन हो गए। शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय 3वां अध्याय। विषय पार्वती की परीक्षा और शिव का ब्रह्मचारी रूप। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कामदेव का दहन हुआ और शिव पुनः समाधि में लीन हो गए, तब भी पार्वती जी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे पहले से भी अधिक दृढ़ निश्चय से तप करती रहीं। पार्वती जी की अडिग तपस्या। शरीर कृश हो गया था, लेकिन चेहरा तेज में था। वन में अकेली रहकर केवल शिव का ध्यान करती थीं। शिव, मुनि, देवता सभी उनकी निष्ठा देखकर आश्चर्यचकित थे। शिवजी की लीला परीक्षा का संकल्प। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक युवा ब्रह्मचारी का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप इस घोर वन में अकेली क्यों तप कर रही हैं? पार्वती जी बोलीं, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, उसी हेतु तप कर रही हूँ। शिव का ब्रह्मचारी रूप और पार्वती से संवाद। ब्रह्मचारी रूप में शिव ने पार्वती जी से कहा, हे सुंदरी, शिव विरक्त हैं, श्मशान में रहते हैं, भस्मधारी हैं, नंगे शरीर रहते हैं, उनके गले में सर्प लिपटे हैं, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं। क्यों तुम ऐसा वर चाहती हो? पार्वती जी क्रोधित होकर बोलीं, हे ब्रह्मचारी, तुम शिव की निंदा कर रहे हो। वे स्वयं ब्रह्म हैं, परम तपस्वी, परम ज्ञानी और साक्षात मोक्ष स्वरूप। मैं उन्हें ही वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, चाहे जन्म जन्मांतरी क्यों न लग जाए। शिव का आत्म प्रकाश। शिव मुस्कुराए और अपना ब्रह्मचारी रूप त्याग कर दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। देवगण, शिगण और गंधर्वगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। शिव बोले, हे पार्वती, तुमने मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अब समय आ गया है कि हम विवाह सूत्र में बंधें। शिव पुराण रुद्र संहिता चतुर्थ 12वां अध्याय। विषय हिमवान द्वारा पार्वती के विवाह प्रस्ताव की स्वीकृति और विवाह की तैयारी। सूत जी बोले, हे शिव, जब भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर विवाह का संकल्प किया, तब सारे लोकों में हर्ष छा गया। देवगण और शिगण ने शिव के निर्णय की स्तुति की। नारद जी का हिमवान के पास आगमन। शिव के संकेत से नारद जी कैलाश से सीधे हिमालय राज के घर पहुंचे। वहां उन्होंने पार्वती के पिता हिमवान और माता मेना को संबोधित करते हुए कहा, हे हिमवान, तुम्हारी कन्या पार्वती ने महान तप किया है। भगवान शिव स्वयं उससे विवाह करने को इच्छुक हैं। यह विवाह तीनों लोकों के कल्याण का कारण बनेगा। हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवर्षि, यह हमारे कुल का सौभाग्य है। शिव स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। उनकी कृपा से मैं धन्य हो गया। मैं ससम्मान यह विवाह करूंगा। मीना जी को भी जब यह समाचार मिला तो उन्होंने भी पार्वती को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। विवाह की तैयारियां। पर्वतराज हिमालय ने अपनी राजधानी को सजाया। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं विवाह में आमंत्रित की गईं। यज्ञशाला, मंडप, पुष्पों से सजी सभाएं सजाई गईं। ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, रत्न आदि वितरित किए गए। पार्वती को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। वह साक्षात लक्ष्मी के समान शोभायमान हो गई। शिवजी के बारात का प्रस्थान। उधर कैलाश से शिवजी भी अपनी बारात लेकर प्रस्थान करने लगे। यह बारात अद्भुत थी। शिवजी स्वयं भूत, प्रेत, योगी, गण, नाग आदि के साथ थे। नंदी बैल पर सवार, भस्म लिप्त शरीर, जटा में गंगा और चंद्रमा, त्रिशूल हाथ में लिए हुए। देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शिगण भी बारात में सम्मिलित हुए।